जो बना हुआ था कि किसको कौन सा विभाग मिलेगा, उसको लेकर अब तस्वीर स्पष्ट हो रही है। कयास लगाए जा रहे थे कि किसको कौन से विभाग की जिम्मेदारी दी जा सकती है। मंत्रियों को पोर्टफोलियो बांट दिए गए हैं। यूपी में मंत्रियों के विभागों को लेकर बंटवारा हो गया है। किसको कौन सा विभाग मिलेगा, इस पर भी स्पष्ट जानकारी आते ही हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन बड़ी खबर यही कि उत्तर प्रदेश के अंदर मंत्रियों को पोर्टफोलियो दे दिए गए हैं। शपथ ग्रहण के बाद जो मंत्री बने थे उन पर लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि किसको कौन सा विभाग मिल सकता है। तो अब विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के अंदर मंत्रियों को विभाग बांट दिए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तमाम मंत्रियों को विभाग अलॉट कर दिए गए हैं। मंत्रियों को पोर्टफोलियो दे दिए गए हैं। किसको कौन सा विभाग मिला है, जैसे ही जानकारी आएगी हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन इस बीच यूपी में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। यह बहुत बड़ी खबर इस वक्त हमें मिल रही है। हमारी सहयोगी अनामिका हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई है, उन्हीं से अपडेट लेते हैं। अनामिका, बताइए मुख्य नाम और विभाग किसको क्या मिला है पोर्टफोलियो? देखिए, बड़ी खबर इस वक्त यही आ रही है। किस तरीके से शपथ ग्रहण के बाद से लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि विभागों के बंटवारे को लेकर के भी काफी ज्यादा गहमा गहमी रहेगी। लेकिन बड़ी खबर ये आ रही है कि फिलहाल दोनों डिप्टी सीएम को और 3 कैबिनेट मंत्रियों को विभागों को लेकर के ऐलान कर दिया गया है, जिसमें जितिन प्रसाद को पीडब्ल्यूडी विभाग दिया गया है। यह पीडब्ल्यूडी विभाग पहले डिप्टी सीएम केशव मौर्य के पास था, अभी जितिन प्रसाद के पास आ गया है। इसके अलावा केशव प्रसाद मौर्य जो कि सरकार में डिप्टी सीएम की दोबारा कमान संभाल रहे हैं, उनको दिया गया है ग्राम विकास। इसके अलावा ब्रजेश पाठक जो कि डिप्टी सीएम बनाए गए हैं दूसरे कार्यकाल में योगी सरकार के, उनको दिया गया है चिकित्सा विभाग। स्वतंत्र देव सिंह जो कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे और अब कमान संभाल रहे हैं कैबिनेट मंत्री की, उनको विभाग जो है वो दिया गया जल शक्ति विभाग। जल शक्ति विभाग पहले महेंद्र सिंह के पास था, स्वतंत्र देव सिंह के पास आ गया है। बिल्कुल। और इस बीच अनामिका हमारे साथ संकेत भी जुड़ रहे हैं, उनके पास भी कोई जानकारी है। जी संकेत, आपके पास क्या जानकारी है? देखिए, जिस तरह से विभागों को बंटवारों को लेकर कयास चल रहे थे, उसमें डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को ग्राम विकास मिला है और उससे पहले उनको पीडब्ल्यूडी विभाग इनके पास में था। और वहीं दूसरी तरफ ए.के. शर्मा जो कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और उसके अलावा एमएलसी हैं और इस बार योगी कैबिनेट में शामिल हुए हैं, उनको नगर विकास विभाग दिया गया है, जो कि आशुतोष टंडन के पास हुआ करता था। वहीं स्वतंत्र देव सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, इस बार कैबिनेट में शामिल हुए हैं योगी कैबिनेट में, उनको दिया गया है जल शक्ति विभाग, यानी कि सिंचाई विभाग उनको दिया गया है। जितिन प्रसाद उनको पीडब्ल्यूडी विभाग दिया है, वहीं ब्रजेश पाठक को चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग दिया गया है। तो ऐसे में एक बात साफ है कि आज ये लिस्ट जारी हो सकती है आधिकारिक रूप से, और ये सूचनाएं जो आ रही हैं उसमें तमाम ऐसे और चेहरे होंगे जिनके पास चौंकाने वाले विभाग जाएंगे। उम्मीद और कयास जो लगाए जा रहे थे वो सभी गलत साबित हो रहे हैं। इस बार जो विभागों का बंटवारा है वो कोशिश ये है भारतीय जनता पार्टी सरकार की कि इस बार योगी सरकार में वो चेहरे होंगे जो साफ सुथरे चेहरे हैं, उनको और उनकी योग्यता के हिसाब से विभागों के बंटवारे किए जा रहे हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पर जो कयास लगाए जा रहे थे विभागों को लेकर, उनके नामों को लेकर, उसके ठीक उलट तस्वीर निकलती हुई सामने आई है। जितिन प्रसाद को पीडब्ल्यूडी विभाग दिया गया है, केशव प्रसाद मौर्य को ग्राम विकास, ब्रजेश पाठक को चिकित्सा, स्वतंत्र देव सिंह को जल शक्ति और ए.के. शर्मा को नगर विकास दिया गया है। इसके अलावा संकेत, बाकी के पोर्टफोलियोज को लेकर क्या खबर है, उन पर कब तक स्पष्टता आ जाएगी? किसको क्या मिला है, ये लिस्ट कब तक सामने आ जाएगी? देखिए, लिस्ट पूरी तरीके से फाइनल हो चुकी है। संगठन स्तर से और सरकार स्तर पर मंथन भी हो चुका है। लिस्ट लगभग फाइनल है, कुछ देर में ही लिस्ट जारी हो सकती है। ये मुख्यमंत्री कार्यालय के पास में लिस्ट है और मुख्यमंत्री की हरी झंडी मिलते ही ये लिस्ट जारी कर दी जाएगी और उसके बाद मंत्री विभागों में अपने कामकाज संभाल लेंगे। हालांकि इस बार की जो कोशिश है, जिस तरह से ये मंत्रिमंडल का प्रारूप देख रहे हैं हम लोग, जो उसमें जो चेहरे शामिल किए गए हैं, साफ सुथरे चेहरे, स्वच्छ छवि के चेहरे, और जो जिस विभाग में जिनको जानकारी जो लोग रखते हैं, उन कोशिश यही की गई है कि जानकार लोगों को वो विभाग दिए जाएं जिससे कि उनको आसानी रहे। अगर हम बात करें सबसे पहले ए.के. शर्मा की, तो उन्होंने पहले भी वो ब्यूरोक्रेट्स रहे हैं, IAS अफसर रहे हैं, वीआरएस लेके वो यूपी आए थे और यहाँ पे उन्होंने अपनी राजनीतिक पारी शुरू की थी। तो नगर विकास विभाग में की जिम्मेदारी उनको दी गई है। तो जाहिर सी बात है कि ए.के. सरकार की उम्मीद है कि इन चेहरों को जिम्मेदारी दी जाए, जो चेहरे विभाग को बेहतर तरीके से चला सकें और जो योजनाएं हैं वो आम जनता तक पहुंच सके और मंत्री खुद जानता हो कि उनके विभाग में कामकाज कैसा हो। और अगर हम बात करें जितिन प्रसाद की, तो उन्होंने केंद्र में भी NHAI विभाग, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री, ये सभी HRD मिनिस्ट्री, वहाँ केंद्र में वो मंत्री रहे हैं, उनके पास भी अनुभव है। तो ये कोशिश है
कि अनुभवी लोगों को मौका दिया गया। और खासकर स्वतंत्र देव सिंह की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के वो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, और जिस तरह से वो सक्रिय रहे चुनावी अभियान के दौरान, तो उनको जल शक्ति विभाग दिया गया है, सिंचाई विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। साफ सुथरा चेहरा माने जाते हैं और संगठन के उन्होंने भारतीय जनता पार्टी संगठन के पुराने चेहरे हैं। तो ऐसे में ये कोशिश है भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है कि ऐसे चेहरों पर उन्होंने मंत्रालय उनको दिए हैं जो चेहरे उस मंत्रालय को बेहतर तरीके से चला सके। रह गई बात बाकी विभागों की, तो उस पर भी लिस्ट फाइनल हो चुकी है, जल्द ही ये लिस्ट जारी हो जाएगी। बिल्कुल, तो जल्द ही लिस्ट जारी हो जाएगी। अब तक कयास जो लगाए जा रहे थे उसके ठीक उलट जो है, फिलहाल जिन नामों का हमने जिक्र किया और उनके पोर्टफोलियोज बताए आपको, उसके ठीक उलट तस्वीर निकलकर सामने आई है। संकेत, केशव प्रसाद मौर्य के लिए कहा जा रहा था उन्हें कोई बड़ा विभाग दिया जा सकता है, उनकी जिम्मेदारी और बड़ी हो सकती है, लेकिन उनको ग्राम विकास दिया गया। जितिन प्रसाद को पीडब्ल्यूडी दिया गया, जिस पीडब्ल्यूडी को लेकर यह चर्चा थी कि केशव प्रसाद मौर्य को मिल सकता है। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि ग्राम विकास विभाग ऐसा विभाग है जो गांवों में तमाम जो विकास की योजनाएं उनको बेहतर तरीके से संचालित करना, और ये जमीन से जुड़ा विभाग, सीधे जनता से जुड़ा विभाग माना जाता है, काफी अहम विभाग है। वो विभाग केशव प्रसाद मौर्य को दिया गया है, डिप्टी सीएम है ये। इससे पहले ये विभाग मोती सिंह, राजेंद्र सिंह, मोती सिंह के पास हुआ करता था, वो इस बार चुनाव हार गए, तो जिम्मेदारी केशव प्रसाद मौर्य को दी गई है। काफी महत्वपूर्ण विभाग है। वहीं अगर हम बात करें पीडब्ल्यूडी विभाग की, तो इसमें ये जितिन प्रसाद को दिया गया है जो कि केशव प्रसाद मौर्य के पास हुआ करता था। देखिए, जिस तरीके से जो मंत्रिमंडल का रूप सामने आया था उसमें भी कई चौंकाने वाले चेहरे सामने आए थे। ये भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ पर जो कयास हैं वो कई बार गलत साबित होते हैं, और कोशिश संगठन की यही रहती है उन चेहरों को जिम्मेदारी दी जाए जो चेहरे उस विभाग को बेहतर तरीके से चला सकें। और यही वो वजह है कि इस बार मंत्रालयों के बंटवारों में भी इस बात को बेहतर तरीके से ध्यान में रखा गया है कि अगर हम ए.के. शर्मा की बात करें तो ए.के. शर्मा अनुभवी आईएएस अफसर रहे हैं, गुजरात से लेकर दिल्ली में उन्होंने काम किया। यही वो वजह है कि उनको नगर विकास विभाग दिया गया है, और नगर विकास विभाग नगरों के विकास से रिलेटेड सीधे संबंधित विभाग होता है, और इसमें अगर मंत्री जानकार है तो जाहिर सी बात है योजनाओं का असर आम जनता तक सीधे पहुंचेगा। जो खुद जानकारी रखते हो मंत्री, ऐसे लोगों की कोशिश की गई है कि उनको उन विभागों की जिम्मेदारी दी जाए। और अगर हम बात करें ब्रजेश पाठक की, तो ब्रजेश पाठक को जो चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग दिया गया है, तो ऐसे में अगर हम कोरोना काल में देखें तो ब्रजेश पाठक काफी सक्रिय रहे, और यही नहीं उन्होंने कई ट्वीट भी किए थे कि स्वास्थ्य विभाग को लेकर। तो ऐसे में कोशिश ये है कि ब्रजेश पाठक को ये विभाग दिया गया है। हालांकि उनके पास में इससे पहले वो कानून मंत्री थे, जो पहली योगी सरकार थी, इस बार उनको चिकित्सा स्वास्थ्य की बात कही जा रही है। वहीं स्वतंत्र देव सिंह को सिंचाई विभाग दिया जा रहा है, जो कि महेंद्र सिंह के पास में था। महेंद्र सिंह और योगी सरकार में पहले जब सरकार का गठन हुआ तो धर्मपाल सिंह को ये विभाग सिंचाई विभाग दिया गया था, लेकिन जो दोबारा मंत्रिमंडल योगी सरकार में उसका विस्तार हुआ उसमें धर्मपाल सिंह को हटा दिया गया था और ये विभाग महेंद्र सिंह को दिया गया। अब महेंद्र सिंह के बाद में ये इस योगी सरकार में अप्पी से ये विभाग दिया गया है स्वतंत्र देव सिंह को। तो ऐसे में एक बात साफ है कि साफ सुथरे छवि के जो लोग हैं उनको विभागों का आवंटन किया गया, और जो जानकार हैं ऐसे जानकार लोगों को विभागों का आवंटन किया जा रहा है। 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक है, इसे ध्यान में रख के काम किया जा रहा है। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष संगठन इस बात को भली भांति जानता है कि काम करने वाले मंत्रियों को अगर विभाग दिया जाएगा तो जो योजनाएं हैं उनका असर सीधे आम जनता तक पड़ेगा, उनको फायदा आम जनता को मिलेगा। 2024 यानी कि 2 साल में ही चुनाव है, तो ऐसे में ये कोशिश है कि योजनाओं का लाभ सीधे आम जनता को मिले, और जानकार लोगों को ही मंत्रिमंडल में शामिल किया गया और उनको विभाग भी उसी हिसाब से बांटे जा रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल, तो विभाग भी उसी हिसाब से